दोस्तों जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का ये हमारा थर्ड सेशन होने जा रहा है आज का, जिसमें हम थर्ड जो कंपोनेंट है वो कवर करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे देखिए, इससे पहले हमने दो कंपोनेंट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये है हमारा थर्ड कंपोनेंट। यहां से स्टार्ट होता है आपका एसोसिएशन। ये छोटा टॉपिक है लेकिन पेंडिंग था तो भाई करना बनता था। तो पिछले टॉपिक में हमने पिछली दो क्लासेस में हमने ये सारी चीजें जो है वो पढ़ी हैं। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चले तो एग्जाम काउंसलर पे मिल जाएगा, वहां पे मैंने पीडीएफ जो है वो शेयर कर दी है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो बात की जा रही है एसोसिएशन की, जो आपका सिलेबस है एसोसिएशन की। तो एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन असल में सोशियोलॉजी में बात कर रहा है कि भाई सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी में एसोसिएशन क्या होता है? ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो एक काम के लिए, एक पर्पस के लिए जो है वो क्या काम करते हैं? टुगेदर, एक साथ। ठीक है, एक साथ। ठीक है, एक साथ क्या करते हैं? अब उर्दू वालों को नाराज नहीं करूंगा तो लिख देता हूं एक साथ। तो एक साथ क्या करते हैं? एक कॉमन गोल के लिए जो है वो इकट्ठे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट। उनका कुछ शेयर्ड इंटरेस्ट हो सकता है, वैल्यूज हो सकती हैं, या फिर कोई एक्टिविटीज हो सकती है। एसोसिएशन के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस with established structures, rules to more informal and loosely structured groups। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया है सोशल लाइफ में। इसने इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी हैं। मतलब जब एक लोगों का ग्रुप क्या काम करता है? इकट्ठे आता है, एक ग्रुप आता है किसी भी स्पेसिफिक पर्पस से। कोई भी उनका टास्क हो सकता है, काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उस टास्क से, उस पर्पस से वो आते हैं क्या करने के लिए? ये एसोसिएशन उन्हें मौका देती है वो कनेक्ट करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ बात करें, इंटरेक्ट करें, और एक दूसरे के साथ क्या करें? कोलैबोरेट करें। ठीक है, कोलैब करें, तो सिमिलर इंटरेस्ट और कंसर्न्स के ऊपर। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं एसोसिएशन आप दूसरे वे में अगर आप समझें तो एसोसिएशंस का मतलब ये हुआ कि आपका मान लीजिए एक ग्रुप है, आपने एक ग्रुप बना लिया और आपने ग्रुप में मान के चला कि आप ग्रुप में स्टडी करोगे। आपका ग्रुप जो है वो 6 मेंबर्स है आपके ग्रुप में। ठीक है, और आपने क्या डिसाइड किया कि अब आप स्टडी करोगे मिलके, और 6 टॉपिक्स लोगे आप, 6 टॉपिक्स। और फिर जो बंदा जो टॉपिक पढ़ेगा वो इतना ज्यादा डीप पढ़ेगा कि वो फिर बाकियों को भी समझा पाए उस टॉपिक को। ठीक है, तो उस तरह से जो है वो आपने एक एक बंदे ने एक एक टॉपिक किया, तो 6 के 6 टॉपिक्स हो गए, और फिर आप इंडिविजुअली एक एक करके बंदे को पढ़ाने लगे। तो दैट मीन्स वो आपकी एक एसोसिएशन बन गई, आपने एसोसिएट किया एक दूसरे के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए एसोसिएशंस की सोशियोलॉजी में, तो क्या होती है? वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। ठीक है, लोग जो है वो क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं अपनी इंटरेस्ट और मोटिवेशंस के बेसिस पे वो पार्टिसिपेट करते हैं एसोसिएट होने के लिए। ठीक है, मान लीजिए अगर कहीं पे स्वच्छ भारत अभियान हो रहा है, ठीक है, मतलब सफाई हो रही है, क्लीनलीनेस ड्राइव हो रहा है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कहीं पे भी सफाई हो रही है तो सभी लोग मिलके जो है वो सारे मोहल्ले के सरपंच आ गए, लोग आ गए, बाकी लोकल लोकल सारे आ गए, तो वो क्या काम करने लगे? क्लीन करने लगे। वो जो सफाई करने लगे तो वो क्या हो गए? वो वॉलंटियर पार्टिसिपेशन हो गई उनकी। मतलब वो वॉलंटियरली खुद ही चले आ गए उनके अपने इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, अपने मोटिवेशन और इंटरेस्ट के ऊपर। उसके बाद शेयर्ड गोल्स है। ठीक है, एसोसिएशन आर फॉर्म्ड अराउंड कॉमन गोल्स।
एसोसिएशन को कॉमन गोल्स के जो है वो जब आपके कॉमन गोल्स होंगे तो ही एसोसिएशन बनेगी, जिसमें आपकी हॉबीज हो सकती हैं, आपके प्रोफेशनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, सोशल काजेज हो सकते हैं और बाकी शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? एसोसिएशंस कैन हैव फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डेजिग्नेटेड रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रूल्स। ठीक है, और they can be more loosely organized with the informal leadership and decision making processes. तो फॉर्मल या ये एसोसिएशन की जरिए से, इस एसोसिएशन की वजह से आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर भी बन सकता है, इनफॉर्मल भी बन सकता है। मान लीजिए आप दोस्त हैं, आपकी दोस्तों का 6 या 10 दोस्तों का ग्रुप है, तो वो क्या है, वो इनफॉर्मल है। अब मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपका बॉस कोई कॉमन काम कोई किसी एक बड़ा काम करने लगा और उसके आपके बॉस के साथ जब आप काम करेंगे तो दैट इज वो फॉर्मल स्ट्रक्चर आ गया। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ आ गए तो वो क्या आ गया, इनफॉर्मल आ गया। बाकी सोशल इंटरेक्शन क्या है? एसोसिएशन प्रोवाइड की गई है ए सोशल कॉन्टेक्स्ट फॉर इंडिविजुअल्स टू इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए एंड बिल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए और रिलेशनशिप्स बनाने के लिए। द सोशल एस्पेक्ट कंट्रीब्यूट्स टू द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड कम्युनिटी। ओके, कलेक्टिव एक्शन क्या होगा भाई? एसोसिएशन बनाई गई है एंगेज इन कलेक्टिव एक्शन वेदर इट इज एडवोकेटिंग फॉर ए पर्टिकुलर कॉज, क्या चाहे ये एक पर्टिकुलर खास ये कॉज के लिए जो है वो एडवोकेट कर रहा है, परसुइंग कॉमन इंटरेस्ट और एड्रेसिंग शेयर्ड कंसर्न्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ एसोसिएशंस क्या होती हैं हमारे इंडिया में? सबसे पहले होती है भाई साहब कास्ट एसोसिएशन, नंबर 1। उसके बाद होती है आपकी रिलीजियस एसोसिएशन, थर्ड नंबर पे होती है आपकी कम्युनिटी एंड रीजनल एसोसिएशन, चौथे नंबर पे होती है प्रोफेशनल एसोसिएशन और पांचवें नंबर पे होती है ट्रेड यूनियंस। तो इंडिया में एक बड़ी हिस्ट्री है कास्ट एसोसिएशन, मतलब जात के बेसिस पे, आप कास्ट के बेसिस पे जो है वो एसोसिएशन बना रहे हो, ग्रुप्स बना रहे हो। ठीक है, उनका कोई भी मकसद हो सकता है, सोशल मकसद हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है या फिर कल्चरल हो सकता है। ठीक है, मतलब सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल अपलिफ्टमेंट जो है वो हो सकती है उनके मेंबर्स की। रिलीजियस एसोसिएशन हो सकती है भाई, उनके मजहब का हो सकता है, उनका कोई रिलीजियस एक्टिविटीज हो सकती है, फेस्टिवल्स हो सकते हैं या फिर कोई वेलफेयर हो सकता है, उनका सोशल वेलफेयर। कम्युनिटी एंड रीजनल एसोसिएशन जो है वो बेस्ड ऑन द रीजनल एंड कम्युनिटी एफिलिएशन, वो लैंग्वेज बेस्ड हो सकती है, स्टेट बेस्ड हो सकती है। ठीक है, रीजनल मतलब किसी एक एरिया में रह रहे हो आप और उस एरिया के जो लोग एसोसिएशन बना रहे हैं, दैट इज आल्सो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज लैंग्वेज बेस्ड, स्टेट बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड और कम्युनिटी बेस्ड एसोसिएशन। तो वो क्या काम करता है, वो किसकी तरफ काम करता है, वर्क फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड प्रमोटिंग ऑफ कम्युनिटी इंटरेस्ट। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होती हैं? देयर आर न्यूमरस प्रोफेशनल एंड एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग वेरियस फील्ड सच एज मेडिसिन, इंजीनियरिंग, लॉ और एजुकेशन। भाई प्रोफेशनल एसोसिएशन हो सकते हैं, आप किसी कॉलेज में चले गए, अपने कॉलेज में कोई जो है वो डिग्री ले रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो, मान लीजिए बीटेक कर रहे हो आप सिविल में, तो आपके जो जितने भी सिविल वाले होंगे भाई वो तो आपके क्लासमेट्स होंगे ना, तो दैट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो आपका ग्रुप बन गया, आप एसोसिएट, आपका ग्रुप जो है वो, और आपका कॉमन टास्क क्या है, आपको बीटेक की डिग्री लेनी है, सिविल की डिग्री लेनी है, और उसकी तरफ से आप कॉमन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे आपके, आप असाइनमेंट्स बनाओगे, आप पूरे साल भर स्टडी करोगे, स्टडी करने के बाद आप एग्जाम्स दोगे, एग्जाम्स में पास हो जाओगे, तो फिर सबका जो है वो एक ही काम होगा, फिर आप इंटर्नशिप्स करोगे, तो दैट इज व्हाट, वो आपका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है और वो आपकी प्रोफेशनल एसोसिएशन है। ठीक है, या फिर जब आप मान लीजिए डिग्री हो गई आपकी, आपकी जॉब लग गई एज इंजीनियर,
मतलब जूनियर इंजीनियर। तो एज जूनियर इंजीनियर भी आप काम कर सकते हैं। बाकी ट्रेड यूनियन क्या बोलती है कि भाई लेबर या फिर इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन वगैरह होगी वो भी जो है वो एक तरह की एक एसोसिएशन होती है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, वो भी एक तरह की एक एसोसिएशन है जिसे बनाया गया इंडिविजुअल्स के जरिए से, ग्रुप्स के जरिए से, जो क्या काम करती है, किसको एड्रेस करती है, पॉवर्टी को, गरीबी को, तालीम को, हेल्थ केयर और ह्यूमन राइट्स को, जो अक्सर काम कर देते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव सोशल चेंज। ठीक है। पॉलिटिकल एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड एफिलिएटेड ग्रुप्स रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन इन द इंडियन context. These associations play a crucial role in the democratic process by mobilizing public union, participating in election and influencing policy decision. तो political association भी हो सकते हैं, उसके बाद women's and youth association भी हो सकते हैं और environmental association भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की एसोसिएशन हो सकती है। एसोसिएशन में इतना ही है, बाकी हम एमसीक्यूज जो है वो आगे की क्लासेस में करेंगे। आप जैसे डिमांड करोगे वैसी तरह की जो है वो हम आगे क्लासेस जो है वो आपकी करेंगे। तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। आज जो है वो इतना ही है। मुझे अभी के लिए दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नए मुद्दे और नए टॉपिक के साथ। खुदा